हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, खासकर किसी स्पेसिफिक व्रत या त्योहार में वो भांग खाते हैं या गंजेड़ी लोग जो है वो गांजा टानते हैं या और भी डिफरेंट तरीका का जो नशा है वो करते हैं और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, यह कह के कि ये शंकर भगवान की बूटी है, शंकर भगवान का प्रसाद है। अब भोलेनाथ शंकर जी तो स्वयं भगवान हैं। अब सवाल ये उठता है कि शंकर जी नशेड़ी हैं, भगवान भी नशा कर सकते हैं? जो एक नॉर्मल आदमी को भी मालूम है कि नशा करना बुरी बात है, ये एक एडिक्शन है, भगवान वैसा करेंगे क्या? इसका जवाब है, शंकर भगवान ने 2 बार नशा किया था और दोनों के पीछे कुछ प्रयोजन था। दोस्तों, आदमी जो काम करता है वो डिफरेंट होता है, भगवान जो कर्म करते हैं वो दिव्य होता है। भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे सारा जन समुदाय, प्राणी मात्र का कल्याण छुपा होता है। हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर हमें सुखी देखना चाहते हैं। तो अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो हाँ, उन्होंने 2 बार नशा किया था, लेकिन क्यों किया था आज इस वीडियो में मैं यह डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक बार तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जब सागर मंथन हो रहा था, दैत्य और दानव मिलकर जब सागर का मंथन कर रहे थे तो उससे सबसे पहले हलाहल विष निकला था। वो इतना ज्यादा पॉइजनस था कि अगर वो फैल जाता तो पूरे सृष्टि का विनाश हो जाता। तो शंकर भगवान ने उसको पान किया था, तो वो भी एक तरीका से नशा में काउंट होता है, क्योंकि अगर किसी तरीका का आप देखते हैं, लोग पॉइजनस चीज को भी अब्यूज करते हैं, थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो नशा आता है। तो मैं दुनियावी दृष्टि से अगर बोलूंगा तो एक वो था, लेकिन वो जो विष है उनके गले में ही ठहर गया, गले से नीचे नहीं उतरा, इसीलिए उन्हें, और इस कारण इतना वो पॉइजनस था कि उनके गले का जो कलर है वो नीला हो गया। इसी कारण भोलेनाथ नीलकंठ भी कहलाते हैं। ऐसा करके उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई पूरी सृष्टि की रक्षा की। अगर वो नहीं करते तो हम सब का अस्तित्व समाप्त हो जाता। हम क्या, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जीवन का कहीं कोई नामो निशान नहीं बचता। दूसरा ओकेजन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बात ऐसी है, जो दैत्य हैं, असुर हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आडंबर करते हैं, स्वांग करते हैं। आज भी हैं, आज भी आपके हमारे बीच वो मनुष्य ही लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में राक्षस हैं। उनको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है, वो आडंबरी हैं, स्वांग रचाते हैं। ऊपर से बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन उनका मन इतना काला है जिसे अगर आप देख पाए तो कोयला भी उससे कम ही काला होगा। और उनका जो आचरण है, जो वो बोलते हैं मीठा, उसके बिल्कुल विरुद्ध होता है, विपरीत होता है। ऐसे लोगों की संख्या कलयुग में तो बहुत ज्यादा है, ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं, लेकिन सतयुग में तो होता ही नहीं है। त्रेता में थोड़े मोड़े लोग ऐसे होते होंगे, रावण भी त्रेता में ही था। एक बार किसी काल में ऐसे लोगों का कुछ ग्रुप बहुत बढ़ गया, ऐसे लोग झुंड के झुंड रहने लगे स्पेसिफिक जगह पे, इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। लेकिन परेशानी ये था कि ये लोग जो है आडंबरी थे, सारे संत लोग दुखी हो गए। जो पृथ्वी माता है वो गौ का रूप धारण करके, और सारे संत लोग भगवान विष्णु के पास गए, बोले आप पालन करता है, इतने आसुरी लोग बढ़ रहे हैं, वो हमें तरह तरह से त्रास देते हैं, परेशान करते हैं, आप उनका वध क्यों नहीं कर देते हैं प्रभु? भगवान ने इसका जवाब दिया, इस समय आपकी सहायता शंकर भगवान ही कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि मैं इनका वध नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जिन मनुष्यों की आप बात कर रहे हैं वो मांसाहार करते हैं, दुनिया भर का गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं। जो जो वेदों में सिद्धांत बताया गया है उनका आचरण उनके ठीक विपरीत है। लेकिन इन सब के बाद भी कोई है वो राम नाम का चादर लपेटे हुए है, कोई कभी राम राम बोल दिया। ऐसे भी आजकल आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे राम राम। आप बोलेंगे कितने बड़े पुण्यात्मा है, और उनके हृदय में अगर कोई झांक के देखे तो हलाहल विष भरा हुआ है। बोलने में क्या है, कोई भी बोलेगा राम राम,
लेकिन आचरण वेदों के ठीक विपरीत है। उनका दिल साफ नहीं है, उनका मन साफ नहीं है। ऐसे लोग उस समय थोड़े, ऐसे जो असुर है, राक्षस लोग हैं, थोड़े मात्रा में हो गए थे, लेकिन उनसे बाकी लोगों को काफी कष्ट पहुंच रहा था। तो बोले कि अब इसका उपाय क्या होगा। तो बोले कि ये जितने असुर हैं ये फॉलो करते हैं शंकर भगवान में, इनकी खास प्रीति है। आप देखेंगे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, रावण को देखिए या और भी जितने असुर आए हुए हैं उन सबको आप देखिए, वो सारे के सारे भगवान शंकर के उपासक हैं। इसका कहने का मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि जो तामसी वृत्ति के लोग हैं वही शंकर भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि असुर जो होते हैं वो काफी छली होते हैं, वो दिमाग के काफी चतुर होते हैं। वो जानते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत आसान है और उनसे किसी भी प्रकार का वर लिया जा सकता है, वो ना नहीं कहेंगे। ये जो चीज है भगवान विष्णु ऐसा नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी नहीं करेंगे, और भी जो दैवी शक्तियां हैं वो काफी परीक्षा लेती हैं तब किसी को कुछ शक्ति देती हैं। भोलेनाथ हैं, वो थोड़े से भक्ति से रिझ जाते हैं। यही कारण है कि सतयुग से लेके अभी तक भी, कलयुग में भी आपको जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी जो भक्ति का स्रोत है शंकर भगवान विशेष रूप से है। तो उस समय भी वो जितने अधर्मी लोग थे सारे लोग शंकर भगवान का पूजा करते थे, जो वो बोलते थे वो करते भी थे। सभी लोग बोले कि हम शंकर भगवान के पास जाएं तो सही, लेकिन वे अपने पूजने वालों का ही कैसे विनाश कर देंगे। आप बोल रहे हैं कि वे कभी श्री राम का नाम ले लेते हैं, कृष्ण का नाम ले लेते हैं, या फिर राम नाम की चादर लपेट लेते हैं, तो आप उनका वध करने में असक्षम है। तो कृष्ण हमें फिर शंकर भगवान भी बोलेंगे। वो शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, कोई मेरा पंचाक्षरी मंत्र जप लेता है, तो वो तो वैसे ही जल्दी पिघल जाते हैं, तो मैं भी उनका वध नहीं करूंगा, तो हम लोग तो दुख से छूटेंगे ही नहीं। तो विष्णु भगवान ने एक तरीका बताया, एक मेथड बताया कि शंकर भगवान को वो लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं। जो शंकर भगवान करते हैं वो भी करते हैं। तो शंकर भगवान को बोलो कि वो नशा करे, भांग या गांजा जो भी हो, तो असुर लोग भी नशा करेंगे। जब वो नशा करते करते राम नाम लेना बंद कर देंगे, सारा रिचुअल्स छोड़ देंगे, सब कुछ जब छूट जाएगा, तब इनका वध करना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि तब धर्म की बाधा नहीं रहेगी। सभी लोग वेदों की रक्षा करने वाले सनातन हमारे शंकर भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया और भांग गांजा सब पीना स्टार्ट किया। उनको फॉलो करते हुए सारे जो असुर थे उन्होंने भी भांग गांजा ये सब पीना स्टार्ट कर दिया। वो झूठा मूठा जो आडंबर करते थे भक्ति का, वो सब भी हट गया। राम राम जो कभी बोल दिया, कभी चादर, जब सब कुछ हट गया और वो लोगों को त्रास देते रहे, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए इस भूतल पर और इसको असुरों से रहित कर दिया और धर्म का फिर से स्थापना किया। तो ये 2 बार भगवान शंकर ने विष का एक बार पान किया और एक बार असुरों को मोहित करने के लिए कि वो आडंबर भी छोड़ दें, इसलिए किया नशा का। अदरवाइज दोस्तों, जिन शंकर भगवान का स्मरण करते ही इस दुनिया का नशा छूट जाता है, लोग मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं, वो क्या कभी नशा कर सकते हैं? वो त्रिगुणातीत भगवान है स्वयं। विश्वनाथ भगवान के बारे में ऐसी कल्पना करना भी पाप करना है। इस पाप से आप बचें, पूरी तरह से सरेंडर करिए शंकर भगवान के विल के आगे अपने आप को, उनकी पूजा करिए और सात्विक ढंग से रहिए। ये एक मान्यता फैल गई है कि हम मांस खा सकते हैं, हम कुछ भी करेंगे, शंकर भगवान के उपासक हैं, हम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। शंकर भगवान ने अपने भक्तों को साफ आदेश दिया है, सत्व गुण को धारण करो, अहिंसा, जीवों को मत मारो अपना पेट भरने के लिए, किसी को भी कष्ट मत पहुंचाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है और मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, ये जो शंकर भगवान के बारे में असुरों ने, राक्षसों ने ये जो फैला रखा है कि ये बाबा की बूटी है या ये बाबा का प्रसाद है, इस शंका का मैंने समाधान कर दिया।
अब आपका शंका से आप निवृत्त हो गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।